नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट Su-34 तबाह किया, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। रूस पर यूक्रेन का जोरदार अटैक, रूस के शक्तिशाली BMP अटैक व्हीकल को तबाह किया गया। अटैक होते ही हवा में नीचे धरती पर आ गिरा Su-34, कैमरे में कैद हुआ तबाही का मंजर। रूसी सेना का यूक्रेन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, रूसी हमले से दहला यूक्रेन का लाइमैन इलाका। रूसी टैंक ब्रिगेड को जैवलिन मिसाइल से टारगेट कर रही है यूक्रेनी सेना, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। मारिउपोल में रूसी टैंक ने धुआंधार गोले बरसाए, डोनेट्स्क के अलगाववादी गुट के साथ रूसी फौज ने बोला हमला। ताबड़तोड़ हमले से थर्राया मारिउपोल, चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। रूस के हमलों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, आर्टिलरी अटैक से रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन के एजीएम पर रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना के काफिले पर किया ATGM स्ट्राइक। रूसी सेना का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी, आर्टिलरी स्ट्राइक कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 62वां दिन, यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। BM-27 से यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार, रूसी Mi-17 को मार गिराया। रूस ने कीव, चेर्निहिव समेत कई शहरों में हवाई हमले की चेतावनी दी, मारिउपोल में रूसी टैंकों ने मचाई तबाही। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश की, आसमान से दूर तक सुनाई दी तबाही की आवाज। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, जगह जगह तबाही का मंजर। यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा पलटवार, रूसी सेना के काफिले को किया तबाह। महाजंग में जारी है रूस का हवाई हमला, वॉर फ्रंट पर एक्शन में दिखे रूस के हाईटेक हेलीकॉप्टर Mi-8 और Ka-52। रूस के ब्रियांस्क शहर पर यूक्रेन का हमला, ब्रियांस्क के ऑयल डिपो पर यूक्रेन का अटैक, हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग। पिछले दिनों इलाके में दिखे थे यूक्रेनी हेलीकॉप्टर, यूक्रेनी हमले में रूस के 7 नागरिक घायल। रूसी हमले की वजह से पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हुआ मारिउपोल, रूसी बमबारी रुकने के बाद शहर में मलबे की साफ सफाई का काम शुरू। रूस के हमले में यूक्रेन का खेरसोन रेलवे स्टेशन तबाह हुआ, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। रूसी सेना की बमबारी से खार्किव की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग, कई लोगों के हताहत होने की आशंका, फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा युद्ध में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का मौका देने के लिए सीजफायर जरूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद जर्मनी पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के संबंध में करेंगे बात। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस टर्की पहुंचे, राष्ट्रपति एर्दोगन से जंग की मध्यस्थता को लेकर बात की, रूस और यूक्रेन भी जाएंगे गुटेरेस। दिल्ली में आयोजित एक सभा में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के साथ जंग रूस की बड़ी रणनीतिक विफलता साबित होगी। सभा में पीएम मोदी भी थे मौजूद। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की 9 मंजिला इमारत में धमाका, 66 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चीन को हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बड़ी कामयाबी मिली है, चीन का पहला हेवी ऑयल थर्मल रिकवरी ऑयल फील्ड ऑपरेशनल हो गया है। कभी भी देश वापस लौट सकते हैं, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ 10 साल के लिए जारी किया गया पासपोर्ट। ट्विटर के मालिक बने टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, $44 बिलियन में हुआ सौदा, हर एक शेयर के लिए $54 में हुई कैश डील। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर, सरकार ने जिहादी यूट्यूबर के चैनल को बैन किया, तहफूज़-ए-दीन नाम के यूट्यूब चैनल को किया बैन।
आईबी मिनिस्ट्री ने 16 यूट्यूब चैनल को किया बैन, 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनल पर कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप। औरंगाबाद से चल रहे फारूक अहमद के यूट्यूब चैनल को सरकार ने बैन किया। इसी यूट्यूब चैनल को लेकर न्यूज नेशन ने किया था बड़ा खुलासा। दिल्ली के सत्य निकेतन में 3 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हड़कंप, 2 लोगों की मौत, 4 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया, पुलिस ने बिल्डिंग हादसे की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक पीजी के लिए बनाई जा रही थी बिल्डिंग, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, हैंड ग्रेनेड जैसे संदिग्ध सामान की जांच में जुटी बम स्क्वाड। सोमवार की शाम दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ट्रैफिक पर भी दिखा असर। नवनीत और उनके पति रवि राणा की तरफ से मुंबई सेशन कोर्ट में नए सिरे से 2 अर्जी दी गई। आज मुंबई सेशन कोर्ट करेगा उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को झटका दिया। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा पढ़ना है तो घर या मंदिर में पढ़े, हनुमान चालीसा, दादागिरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र में हुई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी ने किया बैठक का बहिष्कार, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के पाले में डाली गेर। आने वाला वक्त भारत का है, रायसीना डायलॉग के मौके पर बोली यूरोपीय यूनियन चीफ, भारत में चुनाव पर होती है पूरी दुनिया की नजरें। रायसीना डायलॉग की शुरुआत के मौके पर मौजूद रहे पीएम मोदी। 27 अप्रैल तक चलेगा आयोजन, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी, एशिया पैसिफिक और क्लाइमेट चेंज पर चर्चा। आज से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा, सेकेंड टर्म के एग्जाम में शामिल होंगे 35 लाख छात्र छात्राएं। जहांगीरपुरी के बाद आज सीमापुरी, ओखला और शाहीन बाग जैसे इलाके में चल सकता है बुलडोजर। एमसीडी मेयर ने कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से छुड़ाएंगे अवैध कब्जे। जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के बाकी इलाकों में भी चलेगा बुलडोजर। ईस्ट और साउथ एमसीडी में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे की पहचान की गई। लालू यादव के परिवार में बड़ी दरार, बगावत, तेज प्रताप ने किया आरजेडी छोड़ने का ऐलान, ट्वीट किया पिता से मिलकर दूंगा इस्तीफा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी से अब एटीएस करेगी पूछताछ, मिली 7 दिन की रिमांड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी जेडीयू में छिड़ा घमासान, जेडीयू ने कहा नीतीश कुमार के सीएम रहते बिहार में नहीं होगा लागू। योगी 2.0 का 1 महीना पूरा होने पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा पिछली बार की तरह इस बार भी विकास प्राथमिकता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल के साथ राजधानी के स्कूल का किया दौरा, स्वास्थ्य सेवा मॉडल का भी लिया जायजा। यूपी के चंदौली में गेहूं के खेत में लगी आग, करीब 100 बीघा खेत में आग फैली, प्रशासन की टीम ने आग पर पाया काबू। खेत के पास बनी वनवासी बस्ती तक फैली आग की चपेट में आकर 16 घर खाक, डीएम ने पीड़ित परिवार को दिया सरकारी मदद देने का आश्वासन। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगलों में आग का कहर, कांधा गांव के पास सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में, आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। उत्तराखंड के ही रुद्रपुर के जंगलों में भी लगी आग, आसपास के इलाके में फैली धुएं की चादर, आग को बुझाने की कोशिश जारी। गढ़वाल के रानीहाट इलाके में भी आग की चपेट में आया जंगल का बड़ा इलाका, आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक, आग बुझाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड में गर्मी प्रचंड होने के साथ ही जंगल की आग फैलने का सिलसिला जारी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल में आग का तांडव, हजारों एकड़ वन संपदा जलकर खाक। गुरुग्राम से सटे मानेसर इलाके में आग का कहर, गार्बेज एरिया में आग लगने से पूरे इलाके में फैला धुआं, दमकल की 35 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के गोमती नगर में शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में दवाइयों से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों की दवाइयां जलकर राख।
यूपी के महोबा में अवैध कब्जे को लेकर शुरू हुई शक्ति। डीएम और एसपी की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ किया नगर का दौरा। अवैध कब्जे को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश। महोबा पुलिस लाइन में आंसू गैस के गोले दागने की ट्रेनिंग दी गई। धुएं की चपेट में आसपास की कॉलोनी पानी का छिड़काव कर लोगों को राहत दी गई। सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर जख्मी। पुलिस आरोपियों के पास से गौवंश के साथ गौकशी का सामान और अवैध पिस्टल जब्त। बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में 8 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की घटना से नाराज लोगों ने थाने पर किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पथराव। खुफिया इनपुट के बाद कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए सेना सतर्क। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी नजर। जम्मू कश्मीर में सेना एनकाउंटर के दौरान कर रही है ड्रोन का इस्तेमाल। एनकाउंटर के दौरान छिपे आतंकी को मार गिराने का वीडियो सामने। जम्मू के सुजमा हमले में बड़ा खुलासा। पीएम मोदी की रैली रोकने के लिए जैश ने रचा था चक्रव्यूह। सरपंच और पंचों को बनाने वाले थे निशाना। अलवर विवाद को लेकर गुस्से में ग्रामीण। मौके पर पहुंचे डीएम के खिलाफ गुस्सा फूटा। 300 साल पुराने मंदिर तोड़े जाने का किया विरोध। अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ मंदिर गिराए जाने के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। खुफिया इनपुट के बाद अलीगढ़ में सख्त किए गए सुरक्षा इंतजाम। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। शहर के कई हिस्सों में पुलिस ने किया मार्च। मुंबई के जोगेश्वरी से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। लोकल ट्रेन से फिसली महिला की जान पुलिस ने बचाई। हरिद्वार के बहादुराबाद में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर बाणगंगा में छोड़ा। पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अनोखे अंदाज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दी बधाई। चुनाव परिणाम आने के बाद बालू से बनाई मैक्रों की तस्वीर। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2541 कोरोना केस आए। 30 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में आए 1011 नए मामले। एक मरीज की मौत। संक्रमण दर 6.42%। देश के 12 राज्यों में फैला कोरोना। पिछले हफ्ते केवल 3 राज्यों में थे मरीज। एक हफ्ते में दोगुने हुए मरीज। नोएडा प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य किया। हर संस्था में बनाया गया है हेल्प डेस्क। डीएम ने जनता से गाइडलाइंस पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2593 नए केस सामने आए। 1755 लोगों ने दी कोरोना को मात। एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने तबाही मचाई। स्कूल खुलने के बाद भारत में भी बढ़े मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में डेंगू का भी कहर। अब तक मिले 76 मरीज। इंदौर में फर्जी एडवाइजरी कंपनी खोलकर लोगों को ठगने वाले ठगों का गिरोह का पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए कैश, ब्रांडेड घड़ियां, सोने के गहने और कई मोबाइल जब्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा। 6 करोड़ कीमत की ड्रग्स बरामद। नाइजीरियन समेत 3 गिरफ्तार। प्रीमियम बाइक बनाने वाली कंपनी ने किया भारतीय बाजार में प्रवेश। सोमवार को 2 नई बाइक लॉन्च करने का ऐलान। करीब 15 लाख रुपए कीमत। 4 मई को लॉन्च हो सकता है एलआईसी का आईपीओ। सूत्रों के हवाले से खबर। 9 मई तक इन्वेस्टर कर सकते हैं अप्लाई। फैसले के लिए आज अहम बैठक। मई के महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने अगले महीने की बैंकिंग हॉलीडे लिस्ट जारी की। अप्रैल महीने में जारी है टेम्परेचर का टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान। लगातार बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के कई शहरों में भीषण गर्मी। प्रयागराज में 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राहगीरों का हाल बेहाल। कानपुर में भी भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसाया। तापमान 43 डिग्री के पास। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील पहुंची न्यूज नेशन की टीम। लोगों ने न्यूज नेशन को सराहा। कहा चैनल दिखाता है निष्पक्ष खबरें। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कहा पढ़ना है तो घर या मंदिर में पढ़े हनुमान चालीसा। कहा हम गदाधारी हिंदू हैं। पीएम आवास तक पहुंचा हनुमान चालीसा विवाद। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत मांगी। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र।
पीलीभीत में कार सीखने के दौरान नहर में गिरी राहगीरों ने कार सवार लोगों की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों का दौरा किया। पासिंग आउट परेड में एसएसबी जवानों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। कई सैन्य कलाओं का किया प्रदर्शन। आईपीएल मैच पंजाब किंग्स के क्रिकेटर ऋषि धवन का दिखा अलग अंदाज। फेस मास्क पहनकर गेंदबाजी की वीडियो हुआ वायरल। कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है फिल्म केजीएफ। 10 दिनों में दुनिया भर की 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई। जल्द पार हो सकती है 1000 करोड़ का आंकड़ा।